जय हिंद साथियों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जिनका MJ1 पॉलिटिकल साइंस है। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग देख सकते हैं, वह है न्यायिक सक्रियतावाद से आप क्या समझते हैं। न्यायिक सक्रियतावाद से आप क्या समझते हैं और न्यायिक सक्रियता से सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का वर्णन करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन होता है साथियों, तो सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन यानी परिचय से आंसर को स्टार्ट कीजिए। देखिए किस तरह से इजी वे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इस इंट्रोडक्शन को एक बार पढ़िएगा तो आप लोग नहीं भूलिएगा। देखिए, न्यायिक सक्रियता जो शब्द का प्रयोग प्रायः न्यायिक संगम शब्द के विपरीत किया जाता है। तो न्यायिक संगम शब्द के विपरीत किया जाता है। और देखिए, न्यायिक सक्रियता एक बदलते समाज की न्यायिक दृष्टिकोण की एक गतिशील प्रक्रिया। तो न्याय जो समाज को बदलती हुई न्यायिक दृष्टिकोण की क्या है, गतिशील प्रक्रिया है। इस बात का आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें से कुछ विद्वान जो है, जिनका विद्वान ऑथर स्पेल्सिंग जूनियर क्या कहते हैं, ने जनवरी 1947 में फॉर्च्यूअर पत्रिका में प्रकाशित द सुप्रीम कोर्ट 1947 शीर्षक लेखक में पहली बार जुडिशियल एक्टिविटीज्म के शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। ये याद रखिएगा, पहली बार कब किए थे, तो 1947 में किए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट विद्वान थे वो थे ब्रेक्सली डिक्शनरी। कौन थे? ब्रेक्सलो डिक्शनरी, जिसने बोले थे अनुसार कि न्यायिक सक्रियता एक न्यायिक दर्शन है जो न्यायाधीशों को प्रारंभिक पूर्ण दृष्टिकोण या निर्णयों से हटाकर प्रगतिशील और नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में आगे बढ़ाने का प्रेरित करती है। तो ये सब जो न्यायिक सक्रियतावाद होता है, ये आगे बढ़ाने के लिए सबको प्रेरित करती है, ठीक है। आगे देखिए, न्यायिक सक्रियता न्यायिक निर्णयों को प्रकट करती है जिन पर विद्यमान विधि के बजाय व्यक्तिगत या राजनीतिक विचारों का आधारित होना का संदेह है, ठीक है। मतलब राजनीतिक विचारों का क्या आधारित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, न्यायाधीशों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निर्णय देते समय विधि का व्याख्या संविधान के अनुसार करें, परंतु जो भी मामले न्यायालय में चल रहे होते हैं उस पर निर्णय लेते समय कई बार अपनी इच्छा का भी प्रयोग किया गया। मतलब अपना इच्छा के अनुसार भी प्रयोग कर सकते हैं न्यायाधीश, ठीक है। अब देखते हैं न्यायाधीश सक्रियता का क्या अर्थ होता है, यानी व्हाट इज मीन ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, न्यायपालिका विधायिका और प्रशासनिक अधिकारियों को संविधान व अन्य कानूनों के तहत अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए विश्वास कर रही है। क्या कर रही है? विश्वास कर रही है। न्यायपालिका की इस कार्रवाई को ही न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। मतलब जो निर्णय के लिए वो कर्तव्य को पालन करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? न्यायिक सक्रियता कहते हैं, ठीक है। जीवे में है, अब याद कर सकते हैं। देखिए, न्यायिक सक्रियता को न्यायपालिका का दबंगपन भी कहा जाता है, ठीक है। और सक्रियता का अर्थ यह है कि न्यायपालिका अपनी मंथर गति त्याग कर एक कार्यकर्ता, एक स्वयंसेवक की तरह खुद ब खुद आगे निकल आई है और निर्भीकता से फैसला कर रही है। क्या कर रही है? निर्भीकता से क्या कर रही है? फैसला कर रही है, एकदम निर्भय होकर फैसला कर रही है, ठीक है। ये न्यायिक सक्रियता का क्या है? अर्थ था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे। हालांकि वह संविधान या भारतीय राजतंत्र के ढांचे से बाहर निकलकर कुछ भी नहीं कर रही है। मतलब संविधान से बाहर निकलकर कुछ भी नहीं कर रही है। जो कुछ भी कर रही है अपने दायित्व के क्षेत्र के भीतर रहकर ही कर रही है। मतलब अपने अंदर ही रह, मतलब अपने क्षेत्र के अंदर ही रह के कार्य कर रही है, ठीक है, याद रखिएगा। न्यायिक सक्रियता को लेकर पिछले दिनों जो जनमत संग्रह हुई है उसे लगता है कि लोगों ने न्यायपालिका की भूमिका को सराहा है, ठीक है। देश में निराशा, क्षोभ और आक्रोश का वातावरण है और लोग कार्यपालिका और विधायिका से निराश है। मतलब कार्यपालिका से भी निराशा और विधायिका से भी क्या है? निराश है। उन्हें न्यायपालिका की धीरज, ठीक है, धीरज देता है कि हालांकि कई बड़े अधिकारी, संसद, विधायिका और कानून विशेष कई बार इससे असहमत हो जाते। क्या हो जाता है? असहमत भी नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि न्यायपालिका क्या करे, अपने हद को क्या कर रही है? पार कर रही है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करते। वो अपने हद में रहकर ही क्या करते हैं? अपने क्षेत्र में ही रहकर क्या करते हैं? कार्य करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं न्यायिक सक्रियता के सर्वोच्च न्यायालय की क्या है भूमिका। अब देखिए, एक एक करके देखेंगे। पहला है कैदियों के साथ दुर्व्यवहार। जो दुर्व्यवहार करेगा तो उसमें न्यायिक सक्रियता क्या करते हैं? देखिए, दिल्ली और कोलकाता से प्रकाशित कई अखबारों में यह खबर छपी थी कि भागलपुर सेंट्रल जेल में 31 विचाराधीन बंदियों को आंखें निकाल दी गई थी। जब आंखें निकाल दी, बात फैला था अखबार में, तब उच्चतम न्यायालय ने इस कांड के लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की। तो न्यायिक
सब कर्मचारी हो कोई भी, सबको जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करवाते, ठीक है, आदेश की दिया। और यह भी कहा गया कि बंदियों की चिकित्सा और उपचार व्यवस्था बिहार सरकार के वहन करेगा, जितना भी जो भी हुआ सब कौन करेगा, बिहार सरकार ही करेगा, ठीक है। तो 1979 में दायर की गई यह याचिका के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने एक निर्देश जारी किया, जिससे बिहार जेलों के वर्षों में दुखी बहुत से विचाराधीन बंदियों को कैद से छुटकारा मिला। जितने दुखी जो होंगे, जिसको सुविधा नहीं मिल रहा था, वो सब जो बंदी थे उनको छुटकारा मिल गया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट था वो आर्थिक शोषण के विरुद्ध संरक्षण। वो आर्थिक शोषण जो करेंगे उन पे भी ये ध्यान देते हैं। देखिए, दिल्ली प्रशासन द्वारा एशियाड परियोजना के निर्माण किया गया था, ठेकेदार के माध्यम से हजारों श्रमिकों को नियुक्त की गई थी, मतलब ठेकेदार के द्वारा, ठीक है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दिए जाने के लिए आदेश दिया था, ठीक है। लेकिन मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं दिए जा रहे थे, मतलब जो मजदूरी करते थे उनको मजदूरी नहीं दिया जाता था, लेकिन ठेकेदार मजदूरों पर दबाव डाल रहे थे, ठीक डाल रहे थे, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। तो उसके लिए भी शोषण का कौन, तो ये सब शोषण का भी काम पर कौन ध्यान देता है, तो न्यायिक सक्रियता देता है, ठीक है। ये इनका था पॉइंट, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट था बंधुआ मजदूरों को ठेकेदारी से मुक्ति। बंधुआ मजदूरों को भी ठेकेदारी से मुक्ति कराते हैं। देखिए, भिवानी जिले में पिचोला नामक स्थान पर काम कर रहे बंधुआ मजदूरों को मात्र 3 से 5 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दी जाती थी। कितने, 3 से 5। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के आधार पर बंधुआ मजदूरों को ठेकेदार चुंगल से मुक्त मिलेगा। तो ये सब कौन करता, सब नियुक्ति ये सब कौन करता, न्यायिक एकदम न्यायिक अगर विरोध होगा तो सब न्यायिक सक्रियता के अंदर ही आता है, ठीक है। अब देखिए, नागरिक की सुविधाएं, ठीक है। फरवरी 2000 में न्यायालय के कैद और दिल्ली सरकार की निर्देश दिया कि वह गलत जगह पर कचरा फैलाने वाले दंड दे, ठीक है। लेकिन आगे से झुग्गियों के बसने पर रोक लगाए, मतलब झुग्गियों में बसने के लिए रोक लगाए, लेकिन और अनाधिकृत कब्जे की गई सरकारी ज़मीन मुक्त कराया गया, मतलब जितना भी सरकारी ज़मीन था उसको मुक्त कराया गया। हाल ही में न्यायालय द्वारा और भी कई बात को लेकर निर्देश दिए गए कि जिसमें ये मामले शामिल है, नर्सरी में प्रवेश कर मामला, अस्पतालों में कितने हो, फॉरवर्ड दिल्ली में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को ऑटो रिक्शा द्वारा ज़्यादा किया वसूला। मतलब ये सब जितने भी मामले हैं नागरिक सुविधाएं में जितना भी हो रहा है, ये सब मामले को कौन करता है, ये आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। ये तो हम पुराना एग्जाम्पल दे रहे थे, या अपने एग्जाम्पल भी, केवल पॉइंट याद रखिएगा, तो अपने खुद का भी एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर न्यायिक सक्रियता दिखने को मिलता है, ठीक है। तो हम आप लोगों को केवल समझा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अगर नहीं समझ पा रहे तो इसी पॉइंट को लिख दीजिएगा, ठीक है। ओके, देखिए आगे नेक्स्ट, कॉम्पिटिशन फीस की मनमानी। कॉम्पिटिशन फीस ही उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक सरकार के आदेश के अवैध घोषित किया, जिसके अनुसार मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र को फीस लगाया जाता था। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया कि छात्रों को कम फीस मतलब फीस ये सब स्कूल का ये सब बढ़ता है, तो ये सब भी न्यायिक सक्रियता का आप बोल सकते हैं। तो ये न्यायिक सक्रियता इस पर न्याय ले सकता है, ठीक है। आगे देखिए, अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या है। राजस्थान परिवहन निगम की एक बस के तहत होकर मेजर दिलीप सिंह ने मृत्यु हो गई थी। तो मोटर दुर्घटना अविस्ट्रेशन बोर्ड ने मेजर की पत्नी को एक साथ 80,000 रुपये मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया था, ठीक है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने मार्च 1992 में यह फैसला लिया कि मुआवजा की रकम बढ़ाकर 4 लाख से 4,18,000 कर दिया गया। मतलब 80,000 दिया जाता था, कोई भी सिपाही मतलब कोई भी सैनिक का होता था तो उनके परिवार लोग का, लेकिन अब कितना कर दिया था, 4,000 कर दिया, ठीक है। लेकिन अब तो जब से ये आया है, कैसे कह सकते हैं, नेवी वाला 4 साल वाला, तो ये 4 साल वाला में तो पूरा हटा ही दिया है। तो ये आप पुराना एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर लास्ट में आप लोग निष्कर्ष लास्ट में डालिए तो अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। फिर मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।